इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे ये यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज ना लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो ना चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखे प्यार को वो महसूस करने लगी थी। वह फुट फुट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफर बनाने लाया हूँ। आपसे जबरदस्ती करने नहीं, आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फोन को स्विच ऑफ करके फोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई, ये सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी। तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी, ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे और किसी को ये पता ना चल जाए कि वो एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने भेज देती हैं और खुद अकेली ही सबका खाना बनाती हैं। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वो अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उसे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति, लव यू फॉरएवर। ये सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं।
तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़ के कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? तब लड़के की पत्नी कहती है क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है तुम्हें क्या हो गया? तभी पत्नी पति से कहती है मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। ये कहकर वो उसके सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती हैं जहाँ से वो अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन